There was one invalid vote. The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. हुक्मरान इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब। आसिफ जरदारी ने मजमूई तौर पर 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। आसिफ जरदारी पाकिस्तान की तारीख के पहले सिविलियन सदर हैं जो दूसरी मरतबा इस ओहदे के लिए मुंतखब हुए। JUI, GDA और जमात इस्लामी ने इंतखाब का बॉयकॉट किया। 9 मुंतखब सदर आज हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर में तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 9 मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियालों का जश्न। डी चौक पर आतिशबाजी का मुजाहरा। इलेक्शन में सबसे अनोखी बात, पहली बार ऐसा हुआ कि वोट न खरीदा गया न बेचा गया। ये एक नए दौर का आगाज है, न्यू एरा इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान के जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी के जितने भी मेंबर आए थे 90 के 90 उन्होंने अपना वोट अपने उम्मीदवार को दिया। शिकस्त तस्लीम, सदाती इंतखाब भी शफाफ करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने इंतखाबी नताइज के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बड़े अच्छे माहौल में इंतखाब हुआ। यह नए दौर का आगाज है कि खरीदो फरोख्त नहीं हुई। सपोर्ट करने पर तहरीक इंसाफ के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। कौमी असम्बली और सेनेट में दीगर जमातों के अरकान ने भी हमें वोट दिया। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिया, उसको मानना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। नून लीग के कायद का भी आसिफ जरदारी से राब्ता। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। दोनों के दरमियान आज अहम मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की भी आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना विफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं होगा। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पहले 2 खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। आईनी ओहदे बहुत अहम होते हैं। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जारी एलामिया के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम मलिक आमिर डोगर ने जमा कराया। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मांग लिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा। फॉर्म 65 पर मुश्तमिल पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट भी जमा करवाया गया। मरकजी और सूबाई सतह पर 9 मुंतखब पार्टी ओहदेदारों की तफसीलात समेत मरकजी कोर कमेटी के अरकान के नाम और तफसीलात भी शामिल। जिंदाल के जरिए उन्होंने इंडियन के जरिए ये चीज़ रूट की है और शूटर्स जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। ये सारा काम मरियम नवाज की हिमा पे हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपने कत्ल के मंसूबे का इंकशाफ कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा, मुझे भारतीय शहरी अफजल जंदल के जरिए कत्ल किया जा सकता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार मरियम नवाज होंगी। तमाम मवाद FIA के साथ शेयर करने को तैयार है। मैंडेट चोरी हुआ है पूरे पाकिस्तान में और हमारा ज़ाहिरी बात है पख्तूनख्वा में भी चोरी हुआ है मैंडेट। हमारी हुकूमत तो बन गई है बहुत अक्सरियत से, लेकिन हमारा मैंडेट यहाँ पर भी चोरी हुआ है। अब ये कहते हैं कि जी हमें तो नहीं दे रहे वो चले, लेकिन
किसी आइन में, कहीं किसी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो किसी और को ये दे सकते हैं। किसी और को देकर इन्होंने खिलवाड़ किया इनके साथ। आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली, वज़ीर आला पख्तूनख्वा का आज एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अदलिया मैंडेट चोरी के खिलाफ एक्शन ले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अफसोस है कि पंजाब वाले अपने बच्चों को पंजाबी नहीं उर्दू सिखाते हैं। जब आप पंजाबी ज़बान से दूर होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब कल्चर डे पर मुनक़दा तकरीर से खिताब, बोली चाहती हूँ पंजाबी का मजमून बच्चों को ज़रूर पढ़ाया जाए, सबको मादरी ज़बान में बात करने पर फ़ख्र होता है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक 8 मार्च को इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। उम्मीद करते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का नासूर निकालने के लिए पुरज़म है। हब में अफसोसनाक हादसा, विंदर के करीब सुजुकी और मज़दा ट्रक में खौफनाक तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा ओवरटेकिंग की वजह से पेश आया। सरगोदा में डाकू बेकाबू, मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल मोहसिन अब्बास शहीद हो गया। मुलजिमान के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मीरपुर माथेलो में डाकुओं का राज, कच्चे के डाकुओं ने मुखवी नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। मुखवी के वर्षा से भारी तावान तलब किया गया, ना देने की सूरत में नौजवान को कत्ल करने की धमकी। वीडियो वायरल होने पर नौजवान का SSP ऑफिस पर धरना, तमाम मुखवियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कंडियारों में 2 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए, मुलजिमान के 2 साथी फरार। फल में भी पुलिस मुकाबला, मुलजिमान की फायरिंग से हेड कांस्टेबल रसूल बख्श बुरोही जाँ बहक हो गया, मुलजिमान फरार। गजा पर इसराइली जारियत थम न सकी, मुसल्लत जंग को 155 रोज हो गए। हमलों में शोधा की तादाद 30,878 हो गई। काबिज फौज की वस्ती गजा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज की अल-खलील में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। अल-शिफा अस्पताल में मौजूद मजीद 3 नौमालूद बच्चे पानी की कमी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस इंतकाल कर गए। कनाडा का फलस्तीनियों के लिए रोकी गई इमदाद दोबारा बहाल करने का ऐलान। सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले, कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से हरा दिया। कलंदर्स का सीजन 9 में शिकस्तों का रिकॉर्ड, 9 में से 5 मैच हारे, 1 जीता, 1 मैच बराबर रहा। किलियन मर्फी या ब्रैडली कॉपर, बेहतरीन ऑस्कर अदाकार का अवार्ड किसको मिलेगा? एकेडमी अवार्ड्स के लिए रेड कार्पेट बिछ गया। फिल्मी दुनिया के सबसे मातबर समझे जाने वाले ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीर 10 मार्च को होगी। इवेंट में फिल्म ओपेनहाइमर 13 नामजदगियों के साथ सबसे आगे।